अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में विंडो एंड डोर के लिए ये जगह क्रिएट कर ली थी, ये मैंने आपको बताया था कैसे क्रिएट होती है। तो अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो पुरानी क्लासें विज़िट कर सकता है। आज की क्लास में हम डोर विंडो लगाने से पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लंथ लेवल हम शो कर देते हैं, जो हमारी फिनिश फ्लोर लेवल है वो हम शो कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा एक बेस मिल जाए काम करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कैड ड्राइंग के ऊपर। कैड ड्राइंग के ऊपर आते हुए मैं देख लेता हूँ कि मैंने लेवल किसमें, हाँ ये मार्क किए हुए हैं, +6 इंच, +6 इंच, +6 इंच, और एज इट इज़ ये यहाँ तक +6 इंच जा रहा है, ये 2 फीट पे आ रहा है। तो +6 वाले को मैं कर लेता हूँ। ये हमारा पूरा पैट्रियो जो है वो +6 पे है, तो मैं सिंपली इस पे आया और इनको मैं कर लेता हूँ हिडन। इसको भी मैं कर लेता हूँ हिडन। अब मैं Alt W करके अपने दूसरे वर्किंग व्यू के ऊपर चला जाता हूँ। ये हमारा वर्किंग व्यू आ गया। हमारा ये जो एरिया है ये +6 पे है, तो मैं एज इट इज़ क्या करूँगा, लाइन ले लेता हूँ। लाइन की मदद से मैं लाइन लगाता हूँ। ये यहाँ से मैंने शुरू की सिंपल ये, और फिर मैं लेके आया इसे यहाँ पे, यहाँ से यूं गई। ये हमारी, मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट नहीं है। अभी मैंने वर्टेक्स ऑन किए हुए हैं तो उस लिहाज से आएगा ये यहाँ पे। इसी तरह एज इट इज़ मैं इसको यहाँ तक सीधा ले आया, और फिर मैं ले आया इसको यहाँ तक, फिर मैं इसको लेके गया यहाँ पे, और फिर मैंने इसको बंद कर लिया। अब मैं इसको कितना एक्सट्रूड करूँगा, 6 इंच। मैं आया यहाँ पे मैं सिंपली एक्सट्रूड के ऊपर गया, तो हमने 0.5 दे देनी है इसे, यानी कि 6 इंच। अब मैं आ जाता हूँ Alt W करके, ये हमारा हो गया बेस क्रिएट। अब मैं आपको अनहाइड करके दिखा देता हूँ कि जो एरिया मैंने जब वो लिया है इसकी वजह से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इसके ऊपर। अनहाइड ऑल करूँगा तो ये देखें ये हो गया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, Ctrl Z करता हूँ, Alt W किया मैंने, ये अभी वायर फ्रेम में दे रहा है, तो इसके लिए मैं F3 प्रेस करूँगा तो ये हमें सॉलिड देना शुरू कर देगा। अब मैंने उस दिन आपको वर्टेक्स का बताया था, आज मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ। तो सिंपली मैंने इस लेयर के ऊपर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर क्लिक किया, हम गए एडिटेबल पॉली के ऊपर। एडिटेबल पॉली के ऊपर जाके मैंने उस दिन वर्टेक्स के साथ किया था, आज मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट करते हुए Ctrl W किया, मैं आया इस व्यू के ऊपर और मैंने इसका ये वाला एरिया सेलेक्ट किया। अब मैंने कितना करना है, यहाँ तक इसको अंदर करना है, तो मैं स्नैप को टॉगल को बंद कर दूंगा। इसको यहाँ से मूव करके मैं ले जाऊंगा सिंपली यहाँ तक। अब मैं देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं कर लेता हूँ Alt W करके, ये व्यू मैंने, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो अब मैं कर लेता हूँ, हम वर्किंग व्यू के ऊपर वापस चलते हैं। Alt W किया, ये हमारी हो गया ये एरिया क्रिएट जो कि हमारा 6 इंच पे था। इसको सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, हिडन कर लूँगा। हिडन हो गया हमारा। अब हम वापस कैड ड्राइंग के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने वो प्लान में फ़र्क होता नहीं है जितना मैंने रखा है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे किया था, तो बाकी इतना होता नहीं है बेसिकली। तो अब ये हमारा आ जाएगा एक स्टेप, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा 1 6, और ये भी हमारा 1 6, ये हमारा 2 फीट। तो कुछ जो मुझे याद रहेंगे वो मैं अब कर लेता हूँ। अब हमारा ये एरिया आ जाएगा 1 फीट, तो मैंने सिंपली रेक्टेंगल यूज़ करूँगा। रेक्टेंगल यूज़ करके मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगा और इसको मैं कर लूँगा एक्सट्रूड, कितना, 1 फीट। एक्सट्रूड के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने 1 इंटर किया, ये एक्सट्रूड हो गया। अब मुझे इसको दिखाने की खैर ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, या दिखा देता हूँ, बल्कि आपको Ctrl W किया मैंने, तो हमारे पास ये चीज़ बची। तो इसको मैं वापस देख लेता हूँ, ये कुछ मसला किया है इसने। सिंपली मैं इस व्यू पे वापस आया, रेक्टेंगल के ऊपर गया और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। किधर गई मेरी रेक्टेंगल, ये रही।
तो मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब मैं आ जाता हूँ एक्सट्रूड के ऊपर, वापस एक्सट्रूड करके मैं इसको ले जाता हूँ 1 फीट के ऊपर। तो अब मैं करता हूँ Alt W, मैंने किया सिंपल, पहले इसको मैंने कर लिया, छोड़ दिया। अब ये देखें ये आपका स्टेप क्रिएट हो गया। इसको भी मैं कर लेता हूँ हाइड। अब हमारी वापस इस व्यू पे चलता हूँ। अब ये एरिया हमारा 1/6 पे है, यानी कि 18 इंच पे। सिंपली वही काम करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ कितना, 18 इंच, तो यानी कि 1.5। तो यहाँ पे सिंपली आया 1.5 लिखा, मैंने इंटर किया तो ये देखें। अब मैंने इसको छोड़ दिया, Alt W करूँगा तो ये देखें हमारा ये व्यू आ गया। इसको भी मैं कर लेता हूँ हिडन। अब मैं आ जाता हूँ, मुझे एक और जो याद है वो हमारा था ये वाला। तो मैं इस पे भी सिंपली रेक्टेंगल के ऊपर आया और मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये भी हमारा कितना है, 18 इंच पे है, तो मैं इसको भी 18 इंच करूँगा। ये डली हुई है अलामत तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब ये वाला एरिया मेरा 2 फीट पे था, तो मैं सिंपली एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रूड कितना, 2 फीट। तो यहाँ पे 1/6 की जगह आ जाएगा 2 फीट। तो अब मैं कर लेता हूँ अनहाइड ऑल। अनहाइड ऑल किया, Alt W पे आया। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। एक तो मैंने ये एरिया क्रिएट किया कितने के ऊपर, जो कि हमारा 2 फीट के ऊपर था, 1.5 फीट के ऊपर था। तो मैं आपको ऑटोकैड की ड्राइंग पे दिखा देता हूँ ये 1.5 फीट वाला। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस 3ds Max के ऊपर। ये हमारा 2 फीट पे था, ये हमारा एज इट इज़, ये देखें ये स्टेप क्रिएट हो चुके हैं तरतीब से। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस इस व्यू के ऊपर, वर्किंग व्यू के ऊपर अपने। और इसको भी मैं कर लेता हूँ, बल्कि इधर से ही मैं हिडन कर लेता हूँ। इसको भी मैं कर लेता हूँ हिडन और इसको भी मैं कर लेता हूँ हिडन। वापस मैं वर्किंग व्यू के ऊपर आया और हमारा ये एरिया 6 इंच है। तो ये एरिया हमारा आ जाएगा कितना, 1 फीट के ऊपर, और ये वाला हमारा आ जाएगा 18 इंच के ऊपर, इसके लेवल के ऊपर। तो मैं सिंपली रेक्टेंगल के ऊपर वापस आता हूँ। रेक्टेंगल के ऊपर आया और मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की। कंट्रोल Z की मैंने सही नहीं ड्रॉ हुई थी, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली मैंने। इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ कितना, सिंपली 6 इंच से 1 फीट। या फिर मैं काम करता हूँ कि क्योंकि मैं उसमें चेक कर लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे क्या आ रहे हैं। ये हमारा आ रहा है 1/6 और ये हमारा आ रहा है 6 इंच। 6 इंच से हम जहाँ पे जाएंगे तो 1 फीट और 1 फीट 6 इंच, तो ये दोनों जगहें हमारी बराबर हो जाएंगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे आया, इसको मैंने किया 1 इंटर। अब मैं वापस आया। अब क्योंकि ये थोड़ी सी बेतरतीब की जगह है, तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ हिडन। अब मैं आया लाइन के ऊपर, लाइन मैंने सेलेक्ट करते हुए यहाँ से लाइन मेरी ये गई, कंट्रोल Z किया मैंने। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेके इस सारे को मैं यहाँ तक करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ 18 इंच, 1.5 इंटर किया। अब मैं कर लेता हूँ पहले व्यू चेंज कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ अनहाइड ऑल। अनहाइड ऑल किया मैंने, हमारे पास ये एक चीज़ आ रही है। अब ये क्योंकि 18 इंच है और हमारा स्टेप एक दरमियान में आ रहा है कितना, 1 फीट के ऊपर। तो मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। तो हमारा ये चीज़ आ रही है और ये हमने उठाना है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं आपको साइड से होके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आ रहा है। ये आपका 6 इंच, ये आपका आ गया 1 फीट और ये वाला आपका आ गया 18 इंच। तो मैं वापस इस व्यू पे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ सबको हिडन 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 और एज इट इज़ हिडन। अब मैं आता हूँ यहाँ पे लाइन के ऊपर, मैंने लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने लाइन ली यहाँ तक, फिर यहाँ तक,
ये लाइन आपकी यहाँ तक आ गई, यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये आपकी लाइन हो जाएगी क्लोज। यस किया। इसको मैंने कितना उठाना है, 18 इंच। तो मैं सिंपली यहाँ पे गया और एक्सट्रूड के ऊपर आया और मैंने उसको उठा दिया। 1 फीट 6 इंच तो लगा हुआ है। तो ये देखें, अब मैं करता हूँ Alt W, इस वी के ऊपर आया। मैं आपको दिखा देता हूँ अब जब ये चीज़ मैंने क्या की है। अब मैं अनहाइड ऑल करता हूँ, अनहाइड ऑल करता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह के से आपका स्टेप ऊपर जाएगा। ये दोनों एक लेवल पे, ये आपका इस तरह से। अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट के ऊपर। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे स्टेप कुछ इस तरह से बन रहे थे। अब मैं आ जाता हूँ, मेरी एक जगह रह गई जहाँ पे मैंने स्टेप क्रिएट करने, वो जगह मेरी ये है। तो Alt W करता हूँ मैं, और मैंने इसको किया हिडन, इसको किया हिडन। हिडन करने का बेसिक मकसद भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर किसी को कोई मतलब चीज़ नहीं समझ आ रही क्यों बार बार मैं इस चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ, तो वो समझ सकता है पुरानी क्लासों में। बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जब आप हाइड नहीं करते तो वो चीज़ जो आप नई शुरू करते हैं वो उसके लेवल से लगना शुरू हो जाती है। जो पुराना लेवल उसका होता है, यानी कि 6 इंच अगर है तो 6 इंच से ऊपर चली जाएगी, तो वो आपकी लेवल में फ़र्क डाल देगी। तो इस वजह से मैं उसको बंद कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ एक्सट्रूड के ऊपर। 6 इंच के बाद ये आ जाएगा 1 फीट। और अब मैं आ जाता हूँ, अब मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं एक और तरीका भी आपको, इससे ये भी होगा कि एक और तरीका भी आपको आ जाएगा और साथ में थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाएगा। सिंपली मैं ये आया, ये हमारा 6 इंच वाला है। इसको मैं सिंपली शिफ्ट दबा के कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ले जाके रख दिया, ओके किया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इस पे लाके इसके कॉर्नर पे लाके छोड़ दिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये वाला मैंने 18 इंच उठाना है, तो मैं करूँगा 1.5। तो ये हमारा उठ चुका है। अब ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको सिंपली शिफ्ट दबा के वापस मैंने किया और कॉपी कर लिया। अब मैं इस पॉइंट से इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाके इसके साथ छोड़ देता हूँ। Ctrl Z किया मैंने, सही पकड़ा नहीं गया था तो इस वजह से मसला कर रहा था। तो ये देखें, मैं व्यू सही में नहीं हूँ मेरे ख्याल से, इस वजह से ये काम कर रहा है। मैं इस साइड आ जाता हूँ। मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये हमने 2 फीट उठाना है, तो सिंपली इसको यहाँ से 2 फीट दे देते हैं। अब मैं करता हूँ अनहाइड ऑल। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि आपका ये स्टेप क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको व्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से। अब हमारा रह गया है क्या, ये क्यारी का एरिया, बाउंड्री वॉल। उसके बाद मैं डोर विंडो शुरू करूँगा। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।